प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत पाठों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कह रक्षति कह रक्षित है पाठ को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। शब्दार्थ, उसका सरलार्थ, उसका अभ्यास और उसका योग्यता विस्तार, भाव विस्तार, भाषा विस्तार, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसी पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। तो अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी की ओर बढ़ें उससे पहले, यदि आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और चलते हैं अब आज के विषय की ओर। आज का विषय है कह रक्षति कह रक्षित है पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी का। अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी, अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1 एकतः पंचदश पर्यंतम 1 से 15 प्रश्नों तक बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। तदानुसारम, उसके अनुसार समुचितम, उचित या ठीक उत्तरम दीयताम, उत्तर दीजिए। प्रचंड उष्मणा पीड़ित है क बहिरागत है, भयंकर गर्मी से पीड़ित कौन बाहर आ गया? कौन आया था भाई? वैभव आया था। विभव है, विभु, वैभव है, विभु, वैभव है, वैभव है। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं? वृक्ष काटे जाते हैं। फलानी पर्वतः वृक्षा, प्लास्टिकानी वृक्षाः। अंतिम पर्यावरण तीसरा, पर्यावरण से के अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ और किसकी रक्षा करनी चाहिए? पशुओं की, जानवरों की। वृक्ष है, पशव है, वनम जन है, पशव है। पशुओं की भी पर्यावरण के साथ रक्षा की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, 3 तक हम कर चुके थे। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न नंबर 4? सर्वातिशायी मूल्य है, सबसे अधिक मूल्य किसका है? हवा का है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। पवन है, धन है, गृह, वनम, पवन है। पवन की सबसे अधिक मूल्य है, यहाँ आएगा पवन है। अतीव आनंद प्रदोयम, अत्यधिक आनंद था क्या? जल विहार, नहाने का जल विहार है। वेग विहार है, नदी विहार है, नर विहार है, नहीं क्या? जल विहार। अतीव आनंददायक क्या था? जल विहार है। उसके बाद बही प्लस आगता, विसर्ग को रे बन गया, रे में लग जाएगा आ, बन जाएगा बहिरागत है। ये आ गया बहिरागत है, बाकी सब गलत है। बही प्लस आगत है, बहिरागत है। नैव पदस्य संधि विच्छेदम करोत, न जमा एव, ये गलत, ये ठीक है। न जमा एव, न जमा एव, न जमा एव नहीं, न प्लस एव, नैव। नवसी पदस्य विपरीतार्थकम शब्द अस्ति, नवसी मैंने आकाश में, इसका उल्टा हो जाएगा पृथ्वी में, तो पृथिव्याम। गगने गृहे पृथिव्याम, नवसी का उल्टा पृथिव्याम, पृथ्वी पर। पवनेन पदस्य समानार्थकम पदम किम, पवनेन हवा से, इसका वायु हो जाएगा भाई, वायुना। जलेन, जनेन, वनेन, वायुना, वायुना। पवनेन का समानार्थक वायुना। आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? वन्निना पदस्य विलोम पदम अस्ति, वन्नी का उल्टा, वन्निना तृतीया है तो बनेगा जलेन। अग्निना, फलेन, जलेन, गगनेन, जलेन। अशोभनम शब्द से विलोम पद ए हटा दो, शोभनम, ये शोभनम, शोभनम, अशोभनम, शोभनम, शोभनम, अशोभनम। अवकर है शब्द से किम अर्थ है? अवकर का क्या अर्थ है? कूड़ा करकट। खंडहर, पर्यावरण, कूड़ा करकट, प्रदूषण, कूड़ा करकट। अवरुद्ध पदस्य किम अर्थ है? अवरुद्ध का रुका हुआ, चला गया है, आ गया है, कहा गया है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, अवरुद्ध है, रुका हुआ है। 13 प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न और ऑप्शन के। चलिए 14वां और 15वां ऑप्शन के 2 प्रश्न रह गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्या है? बही, वन्नी शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन अस्ति, नीचे पीछे आया था वन्नीना, तृतीया का एक वचन वन्नीना। जल शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन, बालक का बाल के, जल का जले,
जलस्य जले जले। संधि विच्छेदम कुरुत भाई। इवाचरामः इव प्लस आचरामः, इव प्लस आचरामः। प्रचंडोष्मणा, प्रचंड प्लस ऊष्मणा, प्रचंड प्लस ऊष्मणा। प्रदोयम, ये ए है और द में विसर्ग का उपना, प्रदह प्लस अयम, प्रदह प्लस अयम। चावकरम, च प्लस अवकरम, च प्लस अवकरम। इवाचराम है, इव प्लस आचराम है। प्रचंडोष्मणा, प्रचंड प्लस ऊष्मणा। प्रदोयम, प्रदह प्लस अयम। चावकराम, च प्लस अवकराम। तीसरा देखिए, उचित विलोम पदानी योजत, उचित उल्टे पदों को जोड़ना है। बही, बाहर, उल्टा क्या बनेगा? अंत है अंदर, अंत है अंदर। सत्यम, ए लगा दो, असत्यम। पुंस है पुरुष स्त्री। नित्यम, ए लगा दो, अनित्यम। बही अंत है, सत्यम असत्यम, उल्टे पद हैं, ये विलोम पद हैं। पुंस है स्त्री, नित्यम अनित्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्या है प्रश्न नंबर 4? ध्यान दीजिए। पर्याय पदानी योज्यत, पर्याय पदों को जोड़िए। पर्याय मतलब समानार्थक, समान अर्थ है जिनका, ठीक है। तो चलिए, अवरुद्ध है, रुका हुआ, इसका हमने क्या करना है? पर्याय। तो पर्याय मतलब जिसका यही अर्थ निकलता हो, रुका हुआ ही। अवरुद्ध है, निरुद्ध है, रुका हुआ। क्षति, हानि, ये हानि। शिक्षकाणाम, शिक्षक अध्यापक, अध्यापकाणाम। जगत है संसार या विश्व, जगत है विश्वस्य। भुवि, पृथ्वी पर, पृथिव्याम। चलिए पढ़ते हैं फिर। अवरुद्ध है, निरुद्ध है, क्षति, हानि, शिक्षकाणाम, अध्यापकाणाम। जगत है विश्वस्य, भुवि, पृथिव्याम। तो आज का अंतिम प्रश्न नंबर 5, भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनुत। एक पंक्ति में जितने पद हैं उसमें से एक पद ऐसा है जो बाकियों से मेल नहीं खाता है, उसको कहते हैं भिन्न प्राकृतिक पद, जिसका स्वभाव अलग है। प्रकृति में क्या होता है? स्वभाव। तो भिन्न प्रकृति वाला पद हमने इसमें से चुन लेना है, भिन्न प्रकृति वाला, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। अपि, पीड़ित है, बही, इव, बिना। लग रहा है आपको कोई अलग सा? लग रहा है ना? कौन सा? पीड़ित है। क्यों? बाकी सारे जो हैं ये अव्यय हैं, पीड़ित अव्यय नहीं है, इसलिए ये अलग है। पीड़ित है, समझ गए? पीड़ित है, अलग है, तो डैश लगा के आगे क्या लिख देंगे? पीड़ित है, पीड़ित है। आगे देखिए ध्यान से। वैभव है, विनय है, वदंती, परमिंदर, जोसेफ। इनमें से अलग लग रहा है कुछ आपको? जी हाँ, क्या अलग है? वदंती। बाकियों से अलग क्यों है? क्योंकि बाकी नाम हैं और वदंती क्रियापद है। वदती, वदत है, वदंती बाकी पाठ में आए हुए नाम हैं, तो अलग क्या है? वदंती। ये हो गया वदंती। अलग क्यों है इसका भी हमें पता होना चाहिए। नंबर 3, ग। आगत है, पठत है, चलत है, भवंती, रचित है। अलग पद कौन सा है? जी हाँ, अलग पद है इसमें भवंती। भवती, भवत है, भवंती। बाकी सब कतः प्रत्यय के रूप हैं। कतः प्रत्यय के आगत है, पठत है, चलत है, रचित है। लेकिन भवंती क्रियापद है, भवती, भवत है, भवंती, इसलिए भवंती अलग है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ग्रीष्म है। तो इसमें अलग क्या है? जी हाँ, ग्रीष्म है, अलग है। ग्रीष्म ऋतु का नाम है। बाकी पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश ये आप समझ ही रहे हैं, ये बाकी ऋतु नहीं है, ये एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रीष्म ऋतु अलग है। तो पहले में क्या अलग है? पीड़ित है। दूसरे में क्या अलग है? वदंती। तीसरे में क्या अलग है? भवंती। चौथे में क्या अलग है?
ग्रीष्म है। तो भाई अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी भी हमने कर लिए हैं। अगला पाठ का शुभारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। जयतु सुर भारती।